तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम और एनबीसीसी के बारे में। तो ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है। और अगर हम बात करें रेल विकास निगम के 52 लो की तो वो है 55.65, और अगर हम बात करें 52 हाई की तो वो है 199.25। और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 160 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो इसका जो 52 लो है वो है 30.95, और अगर हम बात करें 52 हाई की तो वो है 74.35। और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 68 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं: रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो अगर हम बात करें रेल विकास निगम के रेवेन्यू की तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 20,182 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 21,278 करोड़। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी के रेवेन्यू की तो इसका भी जो रेवेन्यू है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 7,885 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 8,961 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो रेल विकास निगम का जो प्रॉफिट है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम 2022 की बात करें तो वो है 1,110 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,421 करोड़। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी के प्रॉफिट की तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 238 करोड़, और 2023 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 278 करोड़। फिर अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो रेल विकास निगम का जो नेटवर्थ है वो भी 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 6,325 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 7,325 करोड़। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी के नेटवर्थ की तो इसका भी जो नेटवर्थ है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1,768 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,945 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो रेल विकास निगम का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 33,319 करोड़। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो वो है 12,240 करोड़। यानी कि रेल विकास निगम जो कंपनी है ये एक लार्ज कैप कंपनी है, वही एनबीसीसी जो कंपनी है ये एक मिड कैप कंपनी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो की तो रेल विकास निगम का जो पी रेशियो है वो है 22.5। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो वो है 32.5। यानी कि रेल विकास निगम का जो पी रेशियो है वो एनबीसीसी के मुकाबले थोड़ा सा कम है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। वही अगर हम इसके इंडस्ट्री पी को देखें तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 29.2, और रेल विकास निगम का जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। वही एनबीसीसी का जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। वही अगर हम इसके ईपीएस ग्रोथ को भी देखें लास्ट 5 ईयर्स के तो रेल विकास निगम का जो ईपीएस ग्रोथ है वो है 20.3%, वही एनबीसीसी का जो है वो है 1.01%। यानी कि एनबीसीसी का जो ईपीएस ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स का है वो 1.01%, यानी कि कम है, पर इसका पी रेशियो ज़्यादा है, जिसे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। वही अगर हम बात करें रेल विकास निगम की तो इसका ईपीएस ग्रोथ भी अच्छी खासी है, वही पी रेशियो भी एनबीसीसी के मुकाबले कम है, और साथ ही साथ इंडस्ट्री के पी से भी कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पैग रेशियो की तो रेल विकास निगम का जो पैग रेशियो है वो है 1.11। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो वो है 32.2। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो है पैग रेशियो वो 1 से ज़्यादा है, और अगर किसी कंपनी का जो है पैग रेशियो वो अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है उसका जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले जो है महंगा है, जिससे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं पीवी रेशियो की तो रेल विकास निगम का जो पीवी रेशियो है वो है 4.22, वही एनबीसीसी का जो है वो है 6.21। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ये जो पीवी रेशियो जो है वो 2 से ज़्यादा है, जिसे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है।
फिर हम बात करते हैं आरओई की। तो रेल विकास निगम का जो आरओई है, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है 20.8%। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो वो है 19%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो आरओई है वो अच्छी खासी हम मान सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आरओसी की, तो रेल विकास निगम का जो आरओसी है वो है 17.8%। वही एनबीसीसी का जो है वो है 26.4%। यानी कि आरओसी के मामले में जो है एनबीसीसी वो बेहतर है एज कम्पेयर टू रेल विकास निगम। रेल विकास निगम का भी जो है आरओसी वो अच्छी खासी है, पर फिर भी एनबीसीसी जो है वो बेहतर है। फिर अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो रेल विकास निगम का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.33%। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो वो है 0.79%। यानी कि डिविडेंड यील्ड के मामले में जो है रेल विकास निगम जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू एनबीसीसी। और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो है वो डिविडेंड यील्ड वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड जो है वो पे कर सकती है। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो अगर हम बात करें रेल विकास निगम के डी रेशियो की तो वो है 0.76 और एनबीसीसी का जो डी रेशियो है वो है ऑलमोस्ट 0। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो डी रेशियो वो एक अच्छी खासी डी रेशियो ही है। डी रेशियो के साथ साथ अगर हम बात करें करंट रेशियो की, तो रेल विकास निगम का जो करंट रेशियो है वो है 1.65 और अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो वो है 1.08। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो है करंट रेशियो वो 1 से ज़्यादा है। यानी कि इन दोनों कंपनीज के पास ही जो है वो करंट एसेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। पर अगर करंट रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 5 ईयर्स के अगर हम रेल विकास निगम के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो है 21.7%। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो वो है 2.67%। यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में जो है रेल विकास निगम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू एनबीसीसी। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की, तो रेल विकास निगम के जो लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ है वो है 11.8% और एनबीसीसी का जो है वो है 8.94%। यानी कि लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में भी जो है एनबीसीसी जो है रेल विकास निगम जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू एनबीसीसी। फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो रेल विकास निगम का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 9.56% और एनबीसीसी का जो है वो है 5.85%। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी जो है रेल विकास निगम वो बेहतर है एज कम्पेयर टू एनबीसीसी। फिर अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो रेल विकास निगम के जो है 72.8% जो शेयर्स है वो प्रोमोटर्स के पास है। वही एनबीसीसी के जो है 61.8% जो शेयर्स है वो प्रोमोटर्स के पास है। यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो अच्छी खासी है। फिर अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो रेल विकास निगम का जो बुक वैल्यू है वो है 37.9। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो वो है 10.9। इसके बाद अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो रेल विकास निगम का जो फेस वैल्यू है वो है 10। वही अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो वो है 1। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है इस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।